बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी इज़्ज़तदार बहनों और नन्हे मुन्ने बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिल की गहराइयों से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको, आपके घर वालों को और पूरी उम्मत ए मुस्लिमा को अपनी हिफाजत के साए में रखे, आपकी झोलियों को खुशियों से भर दे और आपके चेहरों पर हमेशा वो इत्मीनान और सुकून रहे जो सिर्फ अल्लाह की याद से मिलता है। आज की ये महफिल, आज की ये गुफ्तगू सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि ये मेरे और आपके दिल की एक ऐसी बात है जो शायद हम अरसे से सुनना चाहते थे। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो थके हुए दिलों को सहारा देता है, जो टूटती हुई उम्मीदों को फिर से जोड़ देता है और जो इंसान को उसके रब के सबसे करीब ले आता है। आज का उन्वान है, जो तेरे नसीब में लिखा है उसे अल्लाह तुझ तक लाकर ही रहेगा। मेरे अजीज़ों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज़ के लिए दिन रात एक कर दिया हो, रातों की नींदें कुर्बान कर दी हों, आंखों से आंसू बहाए हों, लेकिन वो चीज़ आपसे दूर होती गई? और क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि जिस चीज़ का आपने ख्वाब भी नहीं देखा था, वो अचानक बिन मांगे आपकी गोद में आ गिरी? अगर आपने भी कभी अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की इस कुदरत का करिश्मा महसूस किया है तो कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखिएगा और अपनी कहानी भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी बातें दूसरों के ईमान को ताज़ा कर सकती हैं। नाजरीन, इस बात को अपनी रूह में उतार लीजिए कि इस पूरी कायनात का निज़ाम उस ज़ात के हाथ में है जिसने हमें पैदा किया है। हम इंसान बहुत जल्दबाज हैं। हम चाहते हैं कि जो हमने आज मांगा है वो हमें अभी मिल जाए, लेकिन मेरा अल्लाह कहता है कि इन्ना मल उसरी युसरा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह ताला का फरमान है, जैसा कि सूरह अल हदीद की आयत नंबर 22 में इरशाद हुआ है, मा असाब मिम मुसीबतिन फिल अर्जी अवला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिम मिन कबली अन नबरा आहा। यानी ज़मीन में और ख़ुद तुम्हारी जानों में कोई मुसीबत ऐसी नहीं पहुँचती जो हमारे उसे पैदा करने से पहले एक किताब लौह ए महफूज में लिखी हुई ना हो। सुभान अल्लाह। ज़रा सोचिए, जब हर कांटा, हर फूल, हर रंज और हर खुशी पहले से ही लिखी जा चुकी है, तो फिर ये बेचैनी कैसी? मेरे प्यारे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत ही खूबसूरत फरमान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर पूरी दुनिया के लोग मिलकर तुम्हें कोई फ़ायदा पहुंचाना चाहें तो वो तुम्हें उतना ही फ़ायदा पहुंचा सकते हैं जितना अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में लिख दिया है, और अगर पूरी दुनिया के लोग मिलकर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहें तो वो तुम्हें उतना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं जितना अल्लाह ने तुम्हारे हक़ में लिख दिया है। ये वो यकीन है जो इंसान को पहाड़ों जैसा मजबूत बना देता है। जब इंसान इस मुकाम पर पहुंच जाता है तो उसे न किसी के आने का दुख होता है और न किसी के जाने का मलाल। मेरे अजीज़ों, अपनी आंखें बंद करके ज़रा सोचिए कि वो परिंदा जो सुबह खाली पेट अपने घोंसले से निकलता है, उसे नहीं पता कि आज उसे दाना कहाँ मिलेगा, किस खेत में मिलेगा या किस मुसाफिर के हाथ से मिलेगा, लेकिन वो अपने रब पर तवक्कुल करके उड़ता है और शाम को उसका पेट भरा हुआ होता है। क्या वो अल्लाह जो एक छोटे से परिंदे को भूखा नहीं सुलाता, वो आपको तन्हा छोड़ देगा? हरगिज़ नहीं। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम उस पर वैसा ही यकीन रखें जैसा रखने का हक़ है। कई बार हमें लगता है कि फ़लाँ नौकरी, फ़लाँ रिश्ता या फ़लाँ चीज़ अगर हमें मिल जाती तो हमारी ज़िंदगी संवर जाती, लेकिन अल्लाह जानता है कि वो चीज़ हमारे हक़ में ज़र थी। वो हमें बचा लेता है और हम समझते हैं कि हम महरूम रह गए। अरे नादान इंसान, तू उस ज़ात पर शक कर रहा है जिसने तुझे उस वक्त खिलाया जब तू माँ के पेट के अंधेरों में था, जहाँ न कोई रास्ता था न कोई जरिया था। वहाँ भी उसने तुझे पालने का इंतज़ाम किया। तो क्या अब जब तू इस वसी व अरीज़ बड़ी दुनिया में आ गया है, वो तुझे भूल जाएगा? पूरी बात आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी हकीकतें बताने वाला हूँ जो आपके जीने का अंदाज़ बदल देंगी इंशाअल्लाह। नाजरीन, तवक्कुल का मतलब ये नहीं है कि आप हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं। नहीं, इस्लाम हमें मेहनत का सबक देता है, लेकिन मेहनत के बाद जो नतीजा निकले उसे अल्लाह की रज़ा समझकर कबूल कर लेना ही असल बंदगी है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का बड़ा ही प्यारा कौल है। आपने फरमाया,
मैंने अपने रब को अपने इरादों के टूटने से पहचाना। सुभान अल्लाह, कितनी गहरी बात है। जब हम कोई मंसूबा बनाते हैं और वो पूरा नहीं होता तो असल में अल्लाह हमें ये बता रहा होता है कि ऐ बंदे, तेरी मर्जी से कुछ नहीं होगा, होगा वही जो मेरी मर्जी है, और मेरी मर्जी ही तेरे लिए सबसे बेहतर है। मेरे भाइयों और बहनों, इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाई जो आज मायूस हैं, जो अपनी किस्मत को रो रहे हैं, ताकि शायद आपकी एक शेयर की हुई बात किसी के बुझते हुए दिल का चिराग रोशन कर दे। अभी तो ये आगाज़ है। इस रूहानी सफ़र में मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आगे मैं आपको वो वाक़यात सुनाऊंगा जिन्हें सुनकर आपकी आंखों से आंसू भी निकलेंगे और दिल को बेपनाह सुकून भी मिलेगा। याद रखिए, नसीब का लिखा पत्थर की लकीर है जिसे कोई मिटा नहीं सकता सिवाय दुआ के, क्योंकि दुआ में वो ताकत है जो तकदीर के लिखे को बदल सकती है। जैसा कि हदीस मुबारका में आता है, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रूहानी सुकून के इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। ज़रा गौर कीजिए, हम अक्सर उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो शायद हमारे लिए बनी ही नहीं थी। हम रोते हैं, गिद्दाते हैं और समझते हैं कि अगर वो चीज़ ना मिली तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मेरे रब का निज़ाम देखिए, वो कितना करीम है। वो हमें वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वो हमें वो अता करता है जो हमारे लिए अच्छा होता उन्हें। इंसान की ख्वाहिश और अल्लाह की मर्ज़ी के बीच जो फासला है, उसी का नाम तो आजमाइश है। एक वाक़या याद आता है जिसे सुनकर आपके ईमान में ताज़गी आ जाएगी। एक मर्तबा एक शख्स बहुत परेशान हाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। उसकी परेशानी ये थी कि उसने बेहद कोशिश की, बहुत मेहनत की, मगर उसे वो रिज़्क नहीं मिल रहा था जिसकी उसे ज़रूरत थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बड़े प्यार से समझाया कि ऐ बंदे, रिज़्क तो इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मौत इंसान को तलाश करती है। सुभान अल्लाह, ज़रा सोचिए, क्या कोई मौत से भाग सकता है? नहीं। तो फिर अपने नसीब के रिज़्क से कैसे महरूम रह सकता है? कुरान पाक में सूरह हुद की आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू व ताला साफ तौर पर फरमाता है, वो मा मिन दाब्बतिन फिल अर्जी इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, यानी ज़मीन पर चलने वाला कोई भी जानदार ऐसा नहीं है जिसका रिज़्क अल्लाह के ज़िम्मे ना हो। जब कीड़े को पत्थर के अंदर, परिंदे को हवा में और मछली को समंदर की गहराइयों में रिज़्क पहुँच रहा है, तो ऐ अशरफुल मखलूक़ात, तू क्यों परेशान है? मेरे नाजरीन, अक्सर हम दुआएं मांगते हैं और जब वो पूरी नहीं होती तो हम दिल छोटा कर लेते हैं। हमें लगता है कि शायद अल्लाह सुन नहीं रहा। माजल्लाह, ऐसा सोचना भी गुनाह है। अल्लाह तो शहरक से भी ज़्यादा करीब है। वो सुनता भी है और देखता भी है। हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान, सोच के मुताबिक होता हूँ। अगर आप ये यकीन रखेंगे कि मेरा रब मुझे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ेगा, तो कसम खुदा की वो आपकी झोलियां भर देगा, और अगर आप शक करेंगे तो फिर आप भटकते रह जाएंगे। याद रखिए, जो चीज़ अल्लाह ने आपके लिए लिख दी है, अगर वो 7 आसमानों के ऊपर भी होगी तो अल्लाह का हुक्म उसे ज़मीन पर लाकर आपके कदमों में डाल देगा। और जो चीज़ आपके हक में नहीं है, अगर वो आपके दोनों हाथों के बीच में भी होगी तो अल्लाह उसे वहाँ से निकाल लेगा। मेरे अजीज़ों, यहाँ एक और बात बहुत गौर करने वाली है। हम दुनियावी फ़ायदों को ही नसीब समझ लेते हैं। नहीं, असल नसीब तो वो सुकून है जो अल्लाह की याद में मिलता है। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन दिल में सुकून नहीं, तो समझ लीजिए आप महरूम हैं। और अगर आपके पास 2 वक्त की रोटी है और दिल में अल्हम्दुलिल्लाह की सदा है, तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बहुत बड़ी मुसीबत में होते हैं, अचानक कहीं से कोई मदद आ जाती है, कोई अनजान शख्स आकर आपकी मुश्किल हल कर देता है? वो कोई इंसान नहीं होता, वो मेरे अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता या उसकी कुदरत का करिश्मा होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई मौजज़ा हुआ है तो नीचे कमेंट में अल्लाहू अकबर लिखकर अपनी गवाही दीजिए। आपकी गवाही किसी मायूस इंसान के दिल में उम्मीद की लौ जला सकती है। पूरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब मैं उस राज से पर्दा उठाने वाला हूँ जो आपको हर फिक्र से आज़ाद कर देगा। वो राज है सब्र और शुक्र। सब्र का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ चुप रहें, बल्कि सब्र का मतलब ये है कि जब तकलीफ़ आए तो आपकी ज़बान पर शिकवा ना हो, बल्कि ये यकीन हो कि मेरा रब मुझे देख रहा है
और शुक्र का मतलब ये है कि जो मिला है उस पर खुश रहें। जो लोग अपनी तकदीर पर राज़ी हो जाते हैं, अल्लाह उनकी तकदीर को उनके हक़ में बेहतरीन बना देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मोमिन का मामला भी अजीब है। अगर उसे खुशी पहुंचती है तो वो शुक्र करता है और ये उसके लिए बेहतर होता है, और अगर उसे कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो वो सब्र करता है और ये भी उसके लिए बेहतर होता है। यानी मोमिन कभी घाटे में नहीं रहता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है। यहाँ की हार जीत आखिरी नहीं है। जो आपके नसीब में है वो वक्त आने पर आपको मिलकर रहेगा। न तो आपकी तेज़ी उसे जल्दी ला सकती है और न ही किसी की दुश्मनी उसे रोक सकती है। बस आप अपने अमल ठीक रखिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए और अपने रब से कभी मायूस मत होइए। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब आप खुद कहेंगे कि वाकई अल्लाह का फ़ैसला मेरे फ़ैसले से कितना बेहतर था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रूहानी सुकून के इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। ज़रा गौर कीजिए, हम अक्सर उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो शायद हमारे लिए बनी ही नहीं थी। हम रोते हैं, गिदगिदाते हैं और समझते हैं कि अगर वो चीज़ न मिली तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मेरे रब का निज़ाम देखिए, वो कितना करीम है। वो हमें वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वो हमें वो अता करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। इंसान की ख्वाहिश और अल्लाह की मर्ज़ी के बीच जो फासला है, उसी का नाम तो आजमाइश है। एक वाक़या याद आता है जिसे सुनकर आपके ईमान में ताज़गी आ जाएगी। एक मर्तबा एक शख्स बहुत परेशान हाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। उसकी परेशानी ये थी कि उसने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, मगर उसे वो रिज़्क नहीं मिल रहा था जिसकी उसे ज़रूरत थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बड़े प्यार से समझाया कि ऐ बंदे, रिज़्क तो इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मौत इंसान को तलाश करती है। सुभान अल्लाह। ज़रा सोचिए, क्या कोई मौत से भाग सकता है? नहीं। तो फिर अपने नसीब के रिज़्क से कैसे महरूम रह सकता है? कुरान पाक में सूरह हुद की आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू व ताला साफ तौर पर फरमाता है, वो मा मिन दाब्बतिन फिल अर्जी इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, यानी ज़मीन पर चलने वाला कोई भी जानदार ऐसा नहीं है जिसका रिज़्क अल्लाह के ज़िम्मे ना हो। जब कीड़े को पत्थर के अंदर, परिंदे को हवा में और मछली को समंदर की गहराइयों में रिज़्क पहुंच रहा है, तो ऐ अशरफुल मखलूक़ात, तो क्यों परेशान है? मेरे नाजरीन, अक्सर हम दुआएं मांगते हैं और जब वो पूरी नहीं होती तो हम दिल छोटा कर लेते हैं। हमें लगता है कि शायद अल्लाह सुन नहीं रहा। माजल्लाह, ऐसा सोचना भी गुनाह है। अल्लाह तो शहरग से भी ज़्यादा करीब है। वो सुनता भी है और देखता भी है। हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान सोच के मुताबिक होता हूँ। अगर आप ये यकीन रखेंगे कि मेरा रब मुझे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ेगा, तो कसम खुदा की वो आपकी झोलियां भर देगा। और अगर आप शक करेंगे तो फिर आप भटकते रह जाएंगे। याद रखिए, जो चीज़ अल्लाह ने आपके लिए लिख दी है, अगर वो 7 आसमानों के ऊपर भी होगी तो अल्लाह का हुक्म उसे ज़मीन पर लाकर आपके कदमों में डाल देगा। और जो चीज़ आपके हक में नहीं है, अगर वो आपके दोनों हाथों के बीच में भी होगी तो अल्लाह उसे वहाँ से निकाल लेगा। मेरे अजीज़ों, यहाँ एक और बात बहुत गौर करने वाली है। हम दुनियावी फ़ायदों को ही नसीब समझ लेते हैं। नहीं, असल नसीब तो वो सुकून है जो अल्लाह की याद में मिलता है। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन दिल में सुकून नहीं, तो समझ लीजिए आप महरूम हैं। और अगर आपके पास 2 वक्त की रोटी है और दिल में अल्हम्दुलिल्लाह की सदा है, तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बहुत बड़ी मुसीबत में होते हैं, अचानक कहीं से कोई मदद आ जाती है? कोई अनजान शख्स आकर आपकी मुश्किल हल कर देता है। वो कोई इंसान नहीं होता, वो मेरे अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता या उसकी कुदरत का करिश्मा होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई मौजज़ा हुआ है तो नीचे कमेंट में अल्लाहू अकबर लिखकर अपनी गवाही दीजिए। आपकी गवाही किसी मायूस इंसान के दिल में उम्मीद की लौ जला सकती है। पूरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब मैं उस राज से पर्दा उठाने वाला हूँ जो आपको हर फिक्र से आज़ाद कर देगा। वो राज है सब्र और शुक्र। सब्र का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ चुप रहें, बल्कि सब्र का मतलब ये है कि जब तकलीफ़ आए तो आपकी ज़बान पर शिकवा ना हो, बल्कि ये यकीन हो कि मेरा रब मुझे देख रहा है।
और शुक्र का मतलब ये है कि जो मिला है उस पर खुश रहें। जो लोग अपनी तकदीर पर राज़ी हो जाते हैं, अल्लाह उनकी तकदीर को उनके हक़ में बेहतरीन बना देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मोमिन का मामला भी अजीब है। अगर उसे खुशी पहुंचती है तो वो शुक्र करता है और ये उसके लिए बेहतर होता है, और अगर उसे कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो वो सब्र करता है और ये भी उसके लिए बेहतर होता है। यानी मोमिन कभी घाटे में नहीं रहता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है। यहाँ की हार जीत आखिरी नहीं है। जो आपके नसीब में है वो वक्त आने पर आपको मिलकर रहेगा। न तो आपकी तेज़ी उसे जल्दी ला सकती है और न ही किसी की दुश्मनी उसे रोक सकती है। बस आप अपने अमल ठीक रखिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए और अपने रब से कभी मायूस मत होइए। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब आप खुद कहेंगे कि वाकई अल्लाह का फ़ैसला मेरे फ़ैसले से कितना बेहतर था। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी अजीज़ बहनों, अब हम इस रूहानी गुफ्तगू के उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां दिल और रूह का सुकून मुकम्मल होता है। ये आखिरी हिस्सा बहुत तवज्जो से सुनिएगा, क्योंकि इसमें वो निचोड़ डियच है जो आपकी पूरी सोच बदल देगा। अक्सर लोग पूछते हैं, मौलाना साहब, जब सब कुछ लिखा हुआ है तो फिर हम दुआ क्यों करें? मेरे अजीज़ों, ज़रा सोचिए, क्या पता अल्लाह ने आपके नसीब में ये लिख दिया हो कि ये चीज़ इसे तब मिलेगी जब ये दुआ मांगेगा। सुभान अल्लाह। दुआ और तकदीर के बीच का रिश्ता इतना गहरा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ के अलावा कोई चीज़ तकदीर को नहीं टाल सकती। यानी आपके नसीब की कलम अगर कहीं रुक गई है तो आपकी आंखों के आंसू और आपकी पुकार उस कलम को दोबारा चला सकते हैं। नाजरीन, जो तेरे नसीब में लिखा है वो तुझ तक पहुंच कर रहेगा, चाहे तू पहाड़ की चोटी पर हो या समंदर की गहराई में। और जो तेरे नसीब में नहीं है उसे तू पूरी दुनिया की दौलत लुटाकर भी हासिल नहीं कर सकता। तो फिर ये भाग दौड़, ये बेचैनी और ये रातों की बेख्वाबी किस लिए? अपने रब पर वैसा ही तवक्कुल, भरोसा पैदा करें जैसा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया था जब उन्हें आग में डाला जा रहा था। आग दहक रही थी, फरिश्ते मदद के लिए आए, मगर उन्होंने क्या कहा? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मुझे मेरा अल्लाह काफ़ी है। फिर क्या हुआ? पूरी दुनिया ने देखा कि उस दहकती आग को अल्लाह ने उनके लिए बरदौव सलामा, यानी ठंडी और सलामती वाली बना दिया। मेरे भाइयों, अगर आपका यकीन मजबूत है तो आपके नसीब की आग भी फूलों की सेज बन जाएगी, इंशाअल्लाह। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है तो इसका मतलब है कि अल्लाह चाहता है कि आपके दिल को आज ये इत्मीनान मिल जाए। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा। क्या पता किसकी ज़बान से निकला हुआ आमीन अर्श पर कबूल हो जाए और हम सबकी मुश्किलें हल हो जाएं। ज़िंदगी में कभी हार मत मानना, क्योंकि जो अल्लाह की रस्सी को थाम लेता है वो कभी गिर नहीं सकता। लोग आपको नीचा दिखा सकते हैं, हालात आपको डरा सकते हैं, लेकिन जिसके साथ अल्लाह हो उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। अपनी नमाज़ों को वसीला बनाएं, तहज्जुद के वक़्त उठकर उससे बातें करें, क्योंकि उस वक़्त वो पहले आसमान पर आकर पुकारता है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं? मेरे प्यारे नाजरीन, अब वक़्त आ गया है कि हम अपनी इस महफिल को दुआओं के साथ मुकम्मल करें। लेकिन उससे पहले मैं आप सब से दरख्वास्त करता हूं कि अगर इस वीडियो से आपके दिल को ज़रा भी सुकून मिला हो तो इसे सदका ए जारिया समझकर दूसरों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और आप यूं ही रूहानी बातों के साथ मिलते रहें। अल्लाह हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी होने की तौफीक अता फरमाए। दुआ। ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ दिलों के हाल जानने वाले मालिक, जो हाथ तेरे सामने फैले हैं उन्हें खाली न लौटाना। ऐ अल्लाह, हमारे नसीब में जो खैर लिखी है वो हमें अता कर, और जो मुश्किलें लिखी हैं उन्हें अपनी रहमत से टाल दें। ऐ परवरदिगार, हमें मायूसी की अंधेरी गलियों से निकाल कर उम्मीद की रोशन राहों पर चला दे। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता कर, जो कर्ज में डूबे हैं उनकी गैब से मदद फरमा, और जिनके दिल टूटे हुए हैं उन्हें अपना कुर्ब करीबी अता कर। ऐ अल्लाह, हमें वो दे जो हमारे हक़ में बेहतर हो, और हमारे दिलों को अपनी रज़ा पर मुतमिन कर दे। हमारी दुआओं को अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।